मारवाड़ी महिला सम्मेलन शाखा भवानी मंडी के कार्यकर्ताओं ने साई गौशाला में पहुंचकर 26,000 रुपए की राशि गोवंश की सेवा व निर्माण के लिए गौशाला समिति को भेंट की। मीडिया प्रभारी सुधा फ्लाइट ने बताया कि मारवाड़ी महिला सम्मेलन के तत्वावधान में सम्मेलन के कार्यकर्ता सरोज गुप्ता ने 21,000 रुपए एवं मंगला गुप्ता ने 5100 रुपए की राशि गौशाला के विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए दान दी। सम्मेलन के महिलाओं ने गायों की पूजा की और अपने हाथों में गायों को चारा एवं अन्य खाद्य सामग्री खिलाई। वह बीमार गायों के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए महिलाओं ने एकादशी व्रत का संकल्प लिया। इस दौरान गौशाला समिति के द्वारा सम्मेलन के सभी सदस्यों का माला पहनाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्ष मालती अग्रवाल ने कहा कि गाय की पूजा हमें प्रतिदिन मां के रूप में हमेशा करनी चाहिए। गौ माता को भी मां का दर्जा दिया हुआ है क्योंकि 36 करोड़ के देवी देवताओं का वास गौ माता में है। मगर वर्तमान में गोवंश की जो दुर्दशा हो रही है उसकी रोकथाम के लिए हम सबको मिलजुल कर प्रयास करने होंगे जिसके इनकी स्थिति सुधर सके। सभी को प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें जिसके कि ये भोजन के साथ प्लास्टिक नहीं खाए। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्षता मालती अग्रवाल, सचिन तिवारी, कोषाध्यक्ष नीता चौधरी, सरोज गुप्ता, मंगला गुप्ता, अंजू जायसवाल, रेखा पोरवाल, भगवती पोरवाल, कविता बूतरा, शिखा पिल्ला, मुरुमा अग्रवाल, अलका पोरवाल, दीप्ति पोरवाल, रानी गुप्ता, इंदिरा गुप्ता, संगीता गुप्ता, उषा गुप्ता आदि सदस्य उपस्थित रहे। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। भवानी मंडी के राधेश्याम मंदिर गली स्थित शीतला माता मंदिर में मंगलवार रात्रि को अन्नकूट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में निर्मल तिवारी भजन मंडली द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इसके बाद मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं द्वारा भजन कीर्तन किए गए। कार्यक्रम के दौरान भवानी मंडी नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा भजनों का आनंद लेते हुए देखे गए। पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा भी निर्मल तिवारी के भजनों पर झूम उठे। इस मौके पर सर्व समाज के अध्यक्ष दीपक सोनी ने भी भजनों का आनंद लिया। अन्नकूट महोत्सव में लक्ष्मीपति गोल्ड ज्वेलरी के सतीश सोनी, गोविंद ज्वेलर्स के जगदीश सोनी, राजकुमार कांग्या, दीपक श्रृंगी, दिलीप पटवार, पंडित कैलाश शर्मा, मनीष रामेश्वर, रजनीश सोनी, रंटी सोनी के साथ राधेश्याम मंदिर गली के सभी व्यापारी मौजूद रहे। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। आपण मिट्टी एवं आपण दीपक पहल के लकी ड्रा के विजेता घोषित छोटी बच्चियां भाग्य लक्ष्मी का उदाहरण पेश हुई। 9 माह की छोटी बच्ची रिद्धिका रही प्रथम। पुरस्कार फ्रिज की विजेता तो 5 वर्ष की नीलम को मिली मैक्सी। उपखंड प्रशासन कनवास और पंचायत समिति सांगोद की अनूठी पहल पर आपण मिट्टी एवं आपण दीपक पहल का आज लकी ड्रा के माध्यम से पुरस्कार वितरित किए गए। लकी ड्रा के प्रथम पुरस्कार फ्रिज की विजेता विशालीपुरा निवासी रिद्धिका रही एवं द्वितीय पुरस्कार में 2 कूलर जिनके विजेता अरविंद मेहता निवासी पुराल में पवन कुमार निवासी तरा रहे। तृतीय पुरस्कार में 3 मिक्सी जिनके विजेता शिवम चौधरी निवासी विशनपुरा, मीनल निवासी कनवास व वकील बैस निवासी झुड़ीट रहे। चतुर्थ पुरस्कार 11 हेलमेट के विजेता भोजराज, हंसराज, बेरवा, हरिशंकर, सत्यनारायण, धनराज, राठौड़, नेहा कुमारी, पप्पूलाल, महावीर, विष्णु प्रजापति, द्वारकीलाल सुनल रहे तथा पंचम पुरस्कार 2000 दीवार घड़ियों का विजेता 200 व्यक्ति रहे। इन सभी को जरिए दूरभाष करके एसडीएम कार्यालय कनवास बुलाया गया जहां एसडीएम राजेश डागा द्वारा सभी को सम्मानित पूर्वक माल्यार्पण कर उन्हें इनाम को सुपुर्द किया गया। लकी ड्रा की शुरुआत सभी जनप्रतिनिधियों ग्रामीणों के सामने 5 कन्याओं के माध्यम से की गई। सभी इनामी कूपन इन्हीं 5 कन्याओं के हाथों से निकाले गए। प्रथम पुरस्कार विजेता रिद्धिका के पिता द्वारा बताया गया कि रिद्धिका केवल 9 माह की है। उन्हें इसका पहल का पत्ता गांव के स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा पंपलेट बांटे जा रहे थे, उसे पढ़कर लगा। रिद्धिका के पिता ने बताया कि वो निम्न वर्ग के आते हैं तथा मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं। उन्होंने इस बार बिटिया के नाम से 20 दीपक खरीद कर कूपन प्राप्त किया और किस्मत में चलते ही 10,000 पर्चियों में उनका कूपन प्रथम रहा। रिद्धिका के पिता द्वारा एसडीएम राजेश डागा का धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि साहब हम शायद कभी जिंदगी में फ्रिज लाते या नहीं पर पता नहीं, बेटी की बदौलत हमने लॉटरी से फ्रिज प्राप्त किया। उपखंड प्रशासन कनवास और पंचायत समिति सांगोद की इस अनूठी पहल को अन्य सभी जिले के अधिकारियों, ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों द्वारा सराहा गया और कहा कि ऐसी पहल स्वदेशी अपनाने की भावनाओं पैदा होती है जो कि देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। सांगोद आपनो मिट्टी आपनो दीपक योजना एक कनवास उपखंड में की गई अनूठी पहल थी। कनवास के जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों और पंचायत समिति के सभी सदस्यों
जिला परिषद के सदस्यों के साथ चर्चा के उपरांत एक विचार उत्पन्न हुआ कि स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए और परंपरागत कुंभकार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए मिट्टी के दीपक ज़्यादा जले, जिससे पर्यावरण दूषित न हो और लोगों को अपनी पुरानी संस्कृति से जुड़ने का फिर से मौका मिले। इसके लिए एक योजना हमारे जहन में आई कि क्यों नहीं हम इस प्रकार की एक योजना चलाए उपहार कूपन की, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिट्टी के दीपक खरीदने को प्रोत्साहित हो। इसलिए हमने 20 दीपक पर एक कूपन देने की योजना बनाई और 10,000 कूपन छपाए, फिर कम पड़ने पर 2,000 कूपन और छपाए थे। हमने सभी पंचायतों के माध्यम से कुंभकारों तक और जो मिट्टी के दीपक बेचने वाले व्यापारी थे उन तक कूपन पहुंचाए और इस योजना का प्रचार प्रसार पैम्पलेट के माध्यम से भी हमने किया। व्यापार संघ कनवास के द्वारा भी इसका प्रचार प्रसार किया गया, अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा भी इसका प्रचार प्रसार किया गया और इस योजना की संपूर्ण जानकारी लोगों को दी गई, जिससे इस क्षेत्र में मिट्टी के दीपकों की बिक्री में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। लगभग 3-4 लाख